हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से जिन लोगों को नेज़ल डिस्चार्ज गाढ़ा वाला हो जाता है, थिक नेज़ल डिस्चार्ज, जिसको कहते हैं पिट्यूटा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसी का नाम से मिलता हुआ है, पिट्यूटा कहलाता है। ये होता है नाक के ज़रिए जो फ्लैगम निकलता है, म्यूकस निकलता है बलगम नज़ला खांसी में, वो एक तो वाटरी होता है पानी की तरह, एक होता है गाढ़ा जो पीले रंग का और हरे रंग का होता है। जो गाढ़ा निकलता है ना, जम जाता है और गाढ़ा बहुत मुश्किल से निकलता है और नाक की जो हड्डी होती है उसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, अब ये जो होता है क्यों गाढ़ा निकलता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। कुछ लोगों का तो पानी जैसा निकलता है, कुछ लोगों का गाढ़ा निकलता है। गाढ़ा इसलिए निकलता है कि उसमें जो होता है, एक तो वायरल इन्फेक्शन की जगह साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से आपके गाढ़ा फ्लेगम निकलेगा नाक से। कभी कभी वो निकलता हुआ होता है, बाहर सिनकते हैं तो बाहर को निकल जाता है, कभी कभी वो हलक में उतर जाता है, कभी कभी वो जम जाता है उसी एरिया में। जब वो जम जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आपके नाक में ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्मेल आ रही है। आपको खुद को महसूस होती है, बाहर कभी नहीं महसूस होती, कभी कभी वो इतनी तगड़ी होती है कि जो बाहर को भी महसूस होती है। तो नाक के अंदर जो नेज़ल कैविटी होती है उससे में जाके वो नेज़ल डिस्चार्ज चिपक जाता है या गाढ़ा होकर उस जगह पे, सूखने की जगह वो उस जगह पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनाने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी एक तो नेज़ल कैविटी पूरी कंजेशन हो गया, यानी ब्लॉक हो गई, सांस लेने में मुश्किल हो गई। अब सांस लेने में जब मुश्किल हो जाता है तो क्या होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, नाक में जब ये बलगम जमता रहेगा, जो भी नाक फ्लैगम जमता रहेगा, तो उसकी वजह से जब सिर में दर्द होता है, लोग सोचते हैं सिर में दर्द क्यों हो रहा है जबकि नाक में जम रहा है। क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही, क्योंकि जब नेज़ल कैविटी कंजेशन हो जाएगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा नाक का ज़रिया, तो क्या होगा, जब आप एयर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लिए आती है वो हवा। जब वो ऑक्सीजन के लिए आती है कन्वर्ट होने के लिए, तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट नहीं कर पाती है। कन्वर्ट नहीं करने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ब्रेन में सर में दर्द होने लगता है और चक्कर भी आने लगते हैं और नज़ला बहुत तगड़ा हो जाता है, गाढ़ा सा। फिर वो सिनकते हैं, थूकते हैं तो बहुत गाढ़ा सा, या तो पीले रंग का होता है या हरे रंग का होता है। अब हरा है या पीला है तो उसका इलाज अलग अलग होता है। अभी मैं थिकनेस ऑफ नेज़ल डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट सिंगल पॉइंट से बता रही हूँ, ताकि वो आपको रिलीफ दे सके। वहाँ पे जो जम रहा है वो जमने की जगह वो नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाए, यानी सूख के बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, या उसी जगह पर जमना नहीं चाहिए, या लगातार उस तरह का बहता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर नाक की हड्डी जो होती है सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है। फिर क्या होगा कि जो कार्टिलेज होती है वो गलने लगती है, या फिर क्या होता है, पॉलिप्स यानी नाक में मांस बढ़ने लगता है। फिर साइनस की भी प्रॉब्लम होती है, साइनसाइटिस होने लगता है कि साइनस जो होता है, साइनस का दर्द होने लगता है, कि भाई ये एरिया भी पूरा साइनस का ही कहलाता है। और साइनसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस, यानी साइनस के सूजन आ जाना। तो ये उसके बाद क्या प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए जब भी अगर इस तरह से हो रहा है, गाढ़ा निकल रहा है, तो उसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ डॉक्टर जो एलोपैथी है नेज़ल ड्रॉप देते हैं, तो उसके बाद भी उससे ठीक नहीं हो पाता है, या फिर वेपराइजेशन यानी भाप लेते हैं तब भी ठीक नहीं हो पाता है। तो देखिए क्या होगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस टाइप का हो गया है कि जिसकी वजह से वो उस चीज़ों से ठीक नहीं हो पा रहा है, और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज़रूरी है हटा देना, ख़त्म कर देना, वरना बैक्टीरिया इतना ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है कि टॉन्सिलाइटिस तो होते ही होता है, सर में तक पहुंच जाता है, फिर लंग्स में पहुंच जाता है, फिर क्या होता है, हर जगह ब्लॉकेज आने लगती है। ठीक है, अब ये पॉइंट को लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फिल्टर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोन सीटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा कोई और सी आम मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा, क्योंकि उसकी पावर अलग है और वो एक्यूप्रेशर के पर्पज से नहीं होती, वो एक आम मैग्नेट होती है। ठीक है, पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ। वैसे इसमें आयुर्वेदिक के भी पॉइंट है। आयुर्वेदिक किसे कहते हैं, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रीजनल और स्पायरल इस तरह के जो मेरिडियन होती हैं वो आयुर्वेदिक कहलाती है। ठीक है, जिन्होंने पढ़े उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक किसे कहते हैं, TCM किसे कहते हैं।
पॉइंट तो मैं अभी TCM को बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर हो जाए, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्रेन की तरफ को बढ़ रहा है नेज़ल कैविटी से, वो ख़त्म हो जाए। वरना क्या होगा, आपकी आंखों में भी दर्द होने लगेगा, और टेम्पोरल यानी जो कनपट्टी है उसमें भी दर्द होने लगता है, फ्रंटल हेड में भी दर्द, फ्रंट वाले हेड में भी दर्द होने लगता है। ठीक है, एक के बाद एक चीज़ें होने लगती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइग्रेन है क्या है। ठीक है, अब जो पॉइंट बताऊंगी उसमें पॉइंट पे आपको ब्योल मगर लगानी है, कलर नहीं लगाइएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में मिड में जो मेरिडियन एंड हो रही होती है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर की एंड हो रही होती है। ठीक है, तो अपर जॉइंट से जैसे ही मिडिल जॉइंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 39, GB 39। ठीक है, इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा टोन। तो देखिए टोन करने का तरीका ये रहता है कि ब्योर मैग्नेट आपके पेपर टेप में से देखना चाहिए वाइट, यानी विजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो मैग्नेट की वाइट विजिबिलिटी होनी चाहिए, और जो स्किन पर टच होगा वो येलो टच होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी टोन सीडेड बताया जाता है तो विजिबिलिटी यानी टेप में से दिखने वाला। ये देखिए ये वाइट दिख रहा है तो यानी टोन कर दिया गया है। इस पॉइंट को दोनों हाथों में लगा के रखिए, और अगर आपको हमेशा बना रहता है ज़ुकाम, बहुत पुराना हो चुका है, और बार बार लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है, बार बार कोल्ड एंड कफ हो जाता है, या बार बार फीवर आता है, तो देखिए उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ये इसके पॉइंट नहीं है। ये क्या होता है, जो नेज़ल थिक नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, ये उसको नेचुरल तरीके से उसका इन्फेक्शन ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सही डायग्नोस करने वाला होना चाहिए, पॉइंट की लोकेशन सही अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। और मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हल्द्वानी से बोल रही हूँ। हल्द्वानी वाले लोग हल्द्वानी विजिट कर सकते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए।